हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी क्लास के अंदर। देखो, अपन 10th क्लास का हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुआ था 24-25 का, उसका पेपर अपन सॉल्यूशंस कर रहे थे। उसके पेपर के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं तिलुकुरातक प्रश्न। एक नंबर वाले क्वेश्चन अपन हल करते हैं आगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करिए। ठीक है, एचसीएफ अपन को फाइंड करना है। देखो, आपके जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास के अंदर नंबर सिस्टम वाला, संख्याओं के अंदर, ओके, जिसके अंदर जो आपके फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपके एक तो एचसीएफ फाइंड करना मोस्ट है, एक एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए 2 संख्याओं का भी और 3 का भी, और एलसीएम भी आपको फाइंड करना आना चाहिए 3 संख्याओं का भी और 2 का भी। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपको जैसे इरेशन नंबर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, √2, √5, √7, इन संख्याओं का आपको अपरिमेय सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए। काफ़ी इजी चैप्टर है वो भी। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करना हो गया इस चैप्टर में। एलसीएम, एचसीएफ और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। ठीक है, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इरेशन नंबर, ये आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में यही 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक है कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक रिलेशन दे रखा है कि 2 संख्या n1 n2 है, तो इन दोनों का जो गुणा होगा n1 गुणा n2 किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये वाला रिलेशन है, इससे पिछली बार कुछ पूछा गया था, तो ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अपन आज सीखते हैं एचसीएफ फाइंड करना। देखो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेंगे, अपन को अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे सर। ठीक है, अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके। एक अपने पास 26 है, 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और एक अपने पास कितना 91 है, तो 91 का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसमें। देखो 26 है, 26 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा सर, 2 का जाएगा, तो 26 के आधे कितने हो गए 13। अब 13 में 13 का ही भाग जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि ये कि अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है 13। 91 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या सर, 2 का भाग नहीं जाता है, कि 2 एक सम संख्या, ये एक विषम संख्या है, 91 विषम संख्या है, तो इसमें विषम संख्या का ही भाग जाने की संभावना है, विषम संख्या का इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का, 9 और 1 होते हैं 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि एक विषम संख्या है। और 5 का भाग जाने के लिए संख्या के लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और ये अपने पास है विषम। 7 का भाग देके देखते हैं, देखे 7 का भाग, देखो 9 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, यानी एक बार चला गया इसमें, एक बार क्या बचा 2 और उतारा 1, 7 या 21। ठीक है, इसमें 91 में 7 का भाग चला जाएगा 13 बार। ठीक है, यानी 91 में 7 का भाग चला गया 13 बार, 13 आ गए 7 का भाग लगाने पे इस पर। 13 में 13 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, यानी अपन ने 26 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले, क्या मिले, 2 गुणा 13, और जो 91 है इसका क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। देखो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए अपन को कॉमन संख्या देखनी है दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर स्थित हो। तो एचसीएफ ऑफ 26 का और 91 का एचसीएफ क्या जाएगा अपने पास में, जो कॉमन संख्या 13 है दोनों में, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिखना है इसको, तो एचसीएफ क्या आ गया दोनों का, 13 आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, मार्कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास px दे रखा है, यानी आपको पास एक द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के अपन को क्या फाइंड करना है, शून्यक फाइंड करना, जीरोज। ठीक है, ये मैंने जो द्विघात बहुपद है इसको मैंने px से लिख दिया। p का मतलब पॉलिनोमियल है, बहुपद, x का मतलब x वेरिएबल के अंदर, अक्षर के अंदर, इसको px मान लिया। ठीक है, क्योंकि px मान सकते हैं अपन। और इसमें इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिसकी पावर 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी पावर 2 हो, जिसकी घात 2, उसको बोलते हैं द्विघात। ठीक है, और ऐसे इसको अपन क्या फाइंड करना है, शून्यक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, शून्यक फाइंड करना है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस का अपन क्या लिखेंगे, ये अपन को दिया हुआ है हल, इसके हल के अंदर अपन ये लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस, शून्यांक
के लिए शून्यांकों के लिए कोई जिस बहुपद में जितनी पावर होती है उतनी उसके शून्यांक मिलते हैं। इसमें 2 पावर है तो 2 शून्यांक इसमें मिलेंगे, हो सकता है दोनों सेम हो लेकिन मिलेंगे 2 शून्यांकों के लिए। अपन क्या करेंगे, पी एक्स क्या दे रखा है अपने के पास, एक्स जो भी बहुपद दे रखा होगा उसको किसके बराबर रखेंगे, अपन इसको रखेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब इससे इसके अंदर देखना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, एक्स का गुणांक 5 है और जो अचर पद है कितना है 6, तो अपन इस 6 को उठाएंगे और 6 के अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 6 को तोड़ो, इसको 2 गुणा 3 तोड़ सकते हैं, 6 गुणा 1 भी तोड़ सकते हैं। क्या 6 के और पॉसिबल है क्या फैक्टर, सर नहीं है, ये 2 ही है। तो इसमें 2 संख्या आ रही है 2 और 3, एक बार 2 और 3 को जोड़ो कितना आते हैं 5, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ एक बार कितना आता है 1। अपन को चाहिए एक्स का गुणा कितना 5 यहाँ पे मिल चुका है, देखिए यहाँ पे। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह अपन क्या रखेंगे 2 प्लस का 3 और गुणा में क्या आएगा एक्स प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो अपने से करते जाएंगे स्कोप। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को अंदर भेजो, एक्स 2 से गुणा होगा तो क्या बनेगा 2x, प्लस के 3 से गुणा होगा तो प्लस का 3x, प्लस का 6 बराबर 0। मैंने कहा था आपसे बार बार कि स्टार्टिंग के जो 2 पद है यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। हमेशा दोनों में x है तो x को ले लीजिए बाहर, यहाँ से x बाहर आ गया तो अंदर बच गया x, क्योंकि x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2x है, इसमें एक x तो आ गया बाहर, अंदर बच गया x, प्लस का साइन ऐसे कैसे, यहाँ पे x आ चुका है बाहर, क्या बच गया 2, ठीक है। प्लस इन 2 लास्ट के जो 2 पद हैं इनमें हमेशा x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो गुणांक होगा 99% क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 को ले लीजिए बाहर, 3 यहाँ पे आ गया कॉमन है नहीं बाहर, तो अंदर क्या बचा x, प्लस 6 में से 3 आ गया बाहर। देखो 6 को अपन ले सकते हैं 2 गुणा 3, तो 3 तो आ गया बाहर, क्या बचा अंदर 2 बच गया, कितना बच गया 2। ये मैंने कहा था कोई भी संख्या कॉमन आ रही है इसका मतलब उसका भाग लग रहा है। 3x में 3 बार लिया, 3 का भाग लगाओ, इसमें 3 से 3 कट गया बच गया x, 6 में 3 का भाग लगा गया 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 दोनों ये समान आनी चाहिए। यदि ये संख्या समान आ रही है तो अपन सही है, वरना कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो दोनों में समान आ रहा है तो इसको ले लो बाहर, क्या ले लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे। बाहर लेने पर अंदर क्या बचा, यहाँ पे ये तो आ गया बाहर, क्या बचा x, और यहाँ पे x प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बचा प्लस का 3 बराबर 0। यानी x प्लस 2 बराबर क्या आ गया 0, और x प्लस 3 को भी किसके बराबर करेंगे 0 के, क्योंकि ये देखो x का कोई ना कोई वैल्यू तो आने वाली है, इसका मतलब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। 2 संख्याओं का गुणा कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होनी चाहिए। तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 है, तो x प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 2, एक्स का मान कितना आ गया माइनस का 2, प्लस का 3 इधर गया तो क्या आया x बराबर माइनस का 3। यानी इसके जो शून्यांक है क्या क्या मिल गया अपन ने, शून्यांक क्या क्या आ गया अपने पास, इसके 2 शून्यांक मिल गए क्योंकि इसकी घात 2 थी, एक आ गया माइनस का 2 और एक क्या मिल गया माइनस का 3, इसके 2 शून्यांक आ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शून्यांक वाले क्वेश्चन को। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, देखिए एक बार आप, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं, अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में, कि एपी दे रखी है अपन को, एपी 2 7 12। देखो एपी क्या दे रखी है 2 7 12 का 13वां पद ज्ञात करना है, काफ़ी आसान पूछा है। देखो जो एपी वाला जो चैप्टर है उसमें तो 2 ही फॉर्मूला है, एक एन का फॉर्मूला, एक एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन सही है। तीसरे का अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एपी दे रखी है अपन, क्या दे रखी है एपी दे रखी है सर, एपी क्या दे रखी है अपन को, एपी क्या दे रखी है 2 7 12 100। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है अपन को, 13वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, 13वां पद। ओके देखो इसमें अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर किसके बराबर होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। देखो ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। एन का मतलब वो होता है इसमें कितने पद है, पदों की संख्या, क्या होता है इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है सार्वंतर, क्या होता है सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। और यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब तो क्या हो गया पदों की संख्या, और एन का मतलब होता है एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद। इस तरह से इसको रीड करते हैं। अपन को इसमें पूछा 13वां पद, 13वां पद अपन को क्या करना था, इसमें फाइंड करना था 13वां पद। तो यानी 13वां पद को देखो एनवां पद को एन से लिखा था, 13वां पद को अपन किसे लिखेंगे ए 13 से, इस प्रकार से लिखेंगे ना इसको। एन का मतलब एनवां पद, तो ए 13 का मतलब 13वां पद। तो ए 13 बराबर क्या होगा, एन का मान कितना लिया अपन यहाँ पे 13, और ए का मान ए प्रथम पद, प्रथम पद देगी जो सबसे पहली संख्या आएगी वो क्या है इसका
प्रथम पद, ये क्या है इसका प्रथम पद, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ एक बार, प्रथम पद। देखो एक मिनट, थोड़ा सा इसमें अपन लिख लेते हैं पहले। देखो अपन को प्रथम पद ए का मान कितना है, क्वेश्चन में देखिए 2 है सर, और यहाँ पे एन का मान, पदों की संख्या कितनी है, एन का मान देखो अपन को 13वां, एन का मान अपन को 13वां पद फाइंड करना, तो एन का मान कितना लेंगे अपन 13, और डी का मान क्या करेंगे, डी होता है सार्वंतर, यानी दूसरे पद में पहला पद घटाओ आप, देखो अंतर कितने का चल रहा है, 2 में कितना जोड़ा 5 7, 2 में 7 में 5 जोड़ा 12, तो सभी में 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, अंतर चल रहा है, उसको बोलते हैं सार्वंतर। आपको सेकंड पद में से पहला पद घटा देना है, तो क्या आ जाएगा सार्वंतर डी आ जाएगा, कितना आ गया 5, ठीक है। इससे बच्चा डायरेक्ट भी बता सकता था सर 5 का अंतर है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो सभी मान आगे हैं, अपन को ए 13 फाइंड करना है, 13वां पद, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन का मान यहाँ पे अपन ने किया 13 -1 गुणा में डी, तो ए का मान सर 2 है, प्लस 13 में से गया 12 गुणा में डी का मान कितना है 5, 12 को आप 5 से गुणा करें कितना 12 पंजी 60, तो वो 2 प्लस के 60, तो अपन को ए 13वां पद क्या आ गया 62 आ गया सर, कितना आ गया 62 62, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपके जो बोर्ड का पेपर है वो तो आप हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उससे भी आसान आता है, ध्यान रखना चीज़ का। हाफ ईयरली में तो फिर भी थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है, बोर्ड एग्जाम तो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग एकदम सटीक आता है। तो देखो आगे देख चलते हैं, आपके चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन से आपके पास यदि साइन ए का मान, यहाँ पे साइन ए का मान दे रखा है, ठीक है 3/4, तो टेन ए का मान अपन को फाइंड करना है, टेन ए का मान अपन को फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है अपना। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन से मैंने आपसे कहा था भी, जब त्रिकोणमिति अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर, आगे का पार्ट जल्दी आपको मिलने वाली है, त्रिकोणमिति की जो क्लासें बाकी है वो जल्दी मैं डाल दूंगा। तो देखो मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यही कराया था, मैंने बताया था आपको, उस देखना आप त्रिकोणमिति वाले लेक्चर के अंदर जाके। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आना है, और हमेशा आ रहा है, आपकी बार भी आएगा। देखो साइन ए का मान दिया हुआ है, यानी एक त्रिकोण में 3 बात का मान देगा, बाकी के पूछेगा, हो सकता है बाकी में वो कुछ भी पूछ ले, यहाँ पे टेन ए का मान पूछ लिया इसने। तो इसको 2 तरीके से अपन कर सकते हैं, एक तो एक अपन को संपूर्ण त्रिभुज बना के इसको सोल्व कर सकते हैं, और एक जो मैंने त्रिकोणमिति अनुपातों में जो समझ बताए थे और 3 सरोसीमा का मैंने बताई थी, वहाँ उस तरीके से भी इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको एग्जाम में इसका जो त्रिभुज है, समूह त्रिभुज वही बना के सोल्व करना थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो इसके हल के अंदर देखो मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, इसमें यहाँ पे ले लेते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल्स है, और जो एंगल ए दिया हुआ वो ये वाला एंगल्स है, ठीक है। ABC इस एंगल की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और जो एंगल दिया हुआ है अपन को, जिस एंगल की चर्चा हो रही है उस एंगल को सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ठीक है। और जो शेष भुजा बच गई उसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अब ठीक है, ये बन गया अपन डायग्राम, ठीक है। सोल्यूशन में आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे साइन ए का मान कितना दिया हुआ है 3/4, क्या दिया हुआ 3/4, 3/4, 3/4। आपको एक पता होगा, एक और यहाँ पर रफ कॉपी भी लिखना है लाल बट्टा कब का, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो मैं लिखा था प्यारे भोले प्रभु हर हर बोले, ये वाला लिखाया था। पी एन परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ठीक है। इसको एल का मतलब लंब, और ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, इस प्रकार से रेडी करते हैं। देखो साइन ए किसके बराबर होता है, दोनों के अनुपातों के बराबर, फर्स्ट वालों के बराबर। पी यानी परपेंडिकुलर लंब, और एच यानी हाइपोटेनस, लंब बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। लंब बटा कर्ण के बराबर होता है, किसके बराबर, लंब बटा कर्ण के बराबर हो गए। एल बटा के बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के यहाँ से कर सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण हो गया ये, तो यानी यहाँ से अपन लंब का मान कितना मिला 3 है, तो लंब का कितना आ गया 3, और कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 4। इस प्रकार से मान के कर सकते हैं। बाकी बुक्स में तो दोनों का देखो ये रेशियो दे रखा है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आप x गुणा भी मान के भी कर सकते हो, लेकिन आप इसी प्रकार से करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कर्ण का मान 4 मान लिया, लंब का मान 3 मान लिया, अपन x का हो सकता है मान 1 मान ले, ठीक है। इस प्रकार से आप करना है। ऊपर वाले संख्या लंब होगी, नीचे वाले संख्या कर्ण हो गई, तो कर्ण और लंब आ गया। अभी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करना, ठीक है। सबसे पहले साइन ए का मान जो भी दिया हुआ है, साइन ए का मान बताओ किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, यहाँ पे रख दिया, पाइथागोरस पर में लगेगी।
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आपको मैंने कहा था ना अनुपात ये 3/4 अनुपात में दिया हुआ है, तो कोई ना कोई x गुणा में आया होगा, अनुपात आया होगा, इस प्रकार का मैंने बताया था आपको क्लासेस के अंदर। लेकिन आप इसको वैसे मत करना, आप तो मैंने जो करा रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, अपन को पता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है ना। तो देखो कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है यहाँ पे, आधार का मान कितना है यहाँ पे, आधार का मान तो नहीं पता, अपन को फाइंड करना है, आधार तो अपन को फाइंड ही करना है, ठीक है। इस आधार को आप आधार भी लिख सकते हो, या इसको आधार क्या ए बी है तो आप ए बी से भी लिख सकते हो, डोंट वरी। लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आधार का मान कितना है देखिए, आधार बराबर आधार का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आधार का स्क्वायर निकालना है, इसको इधर को 3 को उठा के 4 की तरफ ले जाओ, तो 4 का स्क्वायर की तरफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना आगे सर 7 बच के कितना आगे 7, ठीक है। देखो आगे इसको यहाँ से आधार का स्क्वायर किसके बराबर आ गया पहले बच्चों, आधार का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आधार का स्क्वायर बराबर, थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो आधार का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 7 के, देखो इधर पावर 2 है, मेरे को आधार ही चाहिए ना कि आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, ओके। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है। वर्गमूल लेने पर क्या होगा कि इधर स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा आधार, और इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आधार का मान कितना आ गया यहाँ पे अंडर रूट का 7, ठीक है। अपन को क्या फाइंड करना था, 10a फाइंड करना था अपन को क्या फाइंड करना है 10a। अब इस फॉर्मूले से बताना 10a किसके बराबर होगा, पहले वाला जो होता है l/k ये होता है sin थीटा, a/k कोस के बराबर होता है, और l/a किसके बराबर होता है 10 के। 10 क्या होता है l/a, l यानी लंब बटा आधार, क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखो यहाँ से लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, और यहाँ से आधार का मान कितना आया अभी √7, कितना आ गया √7, तो 10a का मान कितना आ गया 3/√7। ये अपना क्वेश्चन ये आंसर आ चुका है। देखो पाइथागोरस, देखो इसमें क्या खेल होगा, इसमें जो भी समकोण त्रिभुज होगा इसमें 2 साइड दी हुई होगी, तीसरी अपन को फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम्स का अप्लाई करके तीसरी जो साइड होगी भुजा होगी अपन फाइंड कर लेंगे। जैसे इसने पूछा 10 है, 10 l/a के बराबर होता है, लंब बटा आधार के बराबर, ओके। तो लंब का मान तो अपन को पता था, लेकिन आधार का मान अपन को पता नहीं था, तो आधार का मान फाइंड करने के लिए डायग्राम बनाया मैंने, पाइथागोरस प्रमेय का आपने यूज़ किया और इसको इजीली हल करके निकाल लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। आप असीमिकाओं का जो रिलेशन है त्रिकोणमिति अनुपातों में, वहाँ से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है, इसी पैटर्न से होंगे ये सारे क्वेश्चन, देख लो। जब त्रिकोणमिति वाले लेक्चर में डालूंगा, अपलोड कर दूंगा जल्द, उसमें देखना आप इसी प्रकार से और करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चुका 3/√7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, कि ऐसे डीपली डिस्कशन करने लग गए तो अपना वीडियो तो काफ़ी लेंथी चला जाएगा, ऐसे तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी 4-5 घंटे की, ठीक है। तो अपन आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। देखो अगले वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है वहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है कि एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे जमीन से, एक ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब खड़ी दीवार, ये दीवार हो गई, और 5 मीटर की सीढ़ी उधर दीवार के सारे जमीन से, ये यहाँ पे इसकी ज़मीन हो गई, धरातल हो गया, जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये एक सीढ़ी हो गई, सीढ़ी इस प्रकार से लगती है ना, ये सीढ़ी हो गई, ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आप क्वेश्चन को रेडी करके डायग्राम बना सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में भी। और जो त्रिकोणमिति के अनुपातों से इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो कभी सीढ़ी की लंबाई पूछेगा, कभी मीनार की ऊंचाई पूछेगा, कभी मीनार के जो पाद है, और जो यहाँ पे कोई एक धरातल पे कोपोनेंट्स के बीच की डिस्टेंस दूरी पूछेगा, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम मतलब एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रायंगल देखो क्या होता है आगे, ट्रायंगल लगभग इसमें समकोणी बनेगा,
क्योंकि मीनार होती है वो ऐसे तो टेढ़ी मीनार तो होती नहीं है। ऐसा आपने देखा है क्या कोई मीनार इस प्रकार की मीनार खड़ी हो? ऐसे मीनार तो इस प्रकार की खड़ी होती है, एकदम परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्वेश्चन सोल्व होगा कैसे, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, अपन को पता है त्रिकोणमिति किस पर डिपेंड है, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या दे रखा है कि सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। जो सीढ़ी है ये दीवार है, ये दीवार है, इस पर कितनी ऊंचाई तक जा रही है। नहीं, ये वाली जो है अपन को हाइट ज्ञात करनी है इसकी, एच, इसको एच मान लेते हैं कि ये वाली जो ऊंचाई है अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। ये इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है, एक 5 मीटर लंबी इस सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस, देखो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से इस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा, और हमेशा आ रहा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर भी लोगे हल। 2 नंबर का क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप कर ही लोगे, इसी प्रकार का आएगा। देखो किससे करना है, एक तो आपको वो एंगल से देखा, देखो 2 चीज़ें होती है, एक आपके उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। जब अपन किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे अपन के पास उन्नयन कोण बनता है, जिसको 49 कोण भी बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। चर्चा करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। तो कई बार क्या करता है कि वो आपसे मीनार की हो चाहे दीवार की हाइट पूछेगा, और एक साइड अपन को देगा, सीढ़ी की लंबाई दे दी, मान लो ये वाली डिस्टेंस वो दे देता क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन में तीनों में से एक साइड तो दी हुई आएगी, ठीक है। एक अपन से पूछेगा, यानी 2 साइड हो गई, एक जो पूछेगा वो, एक जो दी हुई है वो, और एक एंगल से आपको देगा, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। इस थीटा के सामने मैंने क्या कहा था, 90 डिग्री सामने वाली जो भुजा होती है वो तो होती है कर्ण, ओके। और जो एंगल से आपको दिया हो उसके सामने होता है क्या, लंब, ठीक है। और ये बच के आता, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया अपन ने। देखो क्या खेल होगा इसमें, अपन को ये लाल बटा का बड़ा आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने पास कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछा है, यानी के और एल में संबंध देखिए, के एल कहाँ आ रहा, के एल इसमें, सर इसमें आ गया के एल, देखो नीचे के है ऊपर एल है, एल बटा के आ गया ना। ये एल बटा के किसके बराबर होता है आपको पता, साइन थीटा के बराबर होगा, किसके, साइन के बराबर होता है ना ये। अरे एल लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण किसके बराबर होगा, सर साइन के बराबर होगा। और यहाँ पे साइन थीटा आता है, थीटा, लेकिन थीटा कितना देगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। ये इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको हल करना है। अब बस आपको देखना है कि कौन से दिया हुआ है, कौन सा पूछा है, वो दोनों उठा लो और वो साइन के बराबर आएगा। मान लो यहाँ पे आपको कर्ण दिया हुआ के साथ में आधार दिया हुआ था, तो अपन कोस थीटा के बराबर रख देते, इसको कोस 30 डिग्री के बराबर रख देते। यदि लंब और आधार में रिलेशन देता, लंब और आधार दोनों में रिलेशन देता वो, यानी ये रिलेशन क्या इसका मान देता और ये पूछता, यानी एल और लंब और आधार यदि अपने यूज में आते तो अपन टेन के बराबर रख देते। जैसे एग्जाम में लंब आधार वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, टेन थीटा वाला। तो यहाँ एल का मतलब क्या है, लंब है, और के का मतलब क्या है, कर्ण है। तो क्वेश्चन को देखिए बताइए के क्या है। 37 का मान आपको याद होगा कितना होता है, 1/2, और लंब का मान कितना दिया हुआ है, एच अपन को फाइंड करना है ना, और कर्ण का मान कितना है 5। तो यहाँ से देखिए एच का मान फाइंड करना है, तो वैसे क्रॉस गुणा कराओ, 5 को 1 से गुणा कराया 5, और 2 को एच से गुणा है 2h। तो यहाँ से एच का मान फाइंड कर लो आप। एच का मान क्या आएगा, एच बराबर कितना आ गया 5/2, जो मल्टीपल में है, जो गुणा में है 2, ये नीचे चला आएगा तो 5/2। 5/2 का मतलब 5 का आधा 2.5 यानी 2.5, यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 2.5, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है। आप यदि मीटर में दे रखा है तो आप मीटर में आंसर लिखना, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, जहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक है। बता देता हूँ मैं इसको। देखो आप वीडियो को पॉज करके आप जो भी है लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना आप देखना एग्ज़ाम के अंदर अच्छा फील करोगे। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो की साइज़ देख लो कि ये तो 50 मिनट का है, 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का, तो छोड़ दो आप। देखो क्वालिटी मिलेगी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ये बताने के अंदर, ठीक है। तो वीडियो के टाइम को लेकर नहीं करना है, टाइम एक बार लगेगा, ठीक है।
देखो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, दिख रहा होगा वो डिस्प्ले पे। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं आगे पेपर में। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी है लघुरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप। 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि संख्या दे रखी है 6, 72 और क्या दे रखा है इसमें 120 का अपन को क्या करना, अब बाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम, इसके अपन को एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम इसमें दोनों बताना अपन को, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आना है आपके ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। देखो हल करते हैं इसको। देखो बाज्य गुणनखंड ये अपन हल कर रहे हैं इसका। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड तो आपको करने ही पड़ेंगे सोल्व करने के लिए। चलो करते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 6 दे रखा है अपने पास में। क्या है 6 में किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का जाएगा सर, 3 आ गया, 3 में 3 का गया एक बार, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीडली कर देता हूँ, ये तो आपको आते होंगे, ठीक है। 72 के अंदर अपन सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 36 में से 2 का भाग गया 18 में से 2 का भाग गया 9 में 3 का भाग गया सर 3 में 3 का गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। क्या दे रखा है? 120 दे रखा अपने पास। कितना दे रखा है? 120 में 2 का भाग गया, क्या बचा? 60 में 2 का भाग गया 30 में 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में किसका आता है? 3 का जाता है 5 में 5 का जाता है 1, ठीक है। ये मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। तो देखो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, ठीक है। अब इस प्रकार से लिखेंगे। 72 को अपन क्या लिख सकते हैं? 72 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और अपन 120 को लिखते हैं आगे। 120 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इस मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन ने लिख दिया है। ये लिखने के बाद सबसे पहले अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ किसका? एचसीएफ यहाँ पे लिख देंगे 6, 72, 120 का एचसीएफ क्या आएगा? जो जो इनके अभाज्य गुणनखंड है इनमें ऐसी संख्या देखो जो तीनों के अंदर स्थित हो। यहाँ पे 2 तीनों में है तो 2, यहाँ पे देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3, ठीक है। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 6, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6। एचसीएफ काफ़ी आसान होता है। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम किसका एलसीएम? 6, 72 और 120 का एलसीएम। आप शॉर्ट में एलसीएम बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एलसीएम फाइंड करेंगे ना तो इसमें जो कॉमन संख्या है, जो तीनों के अंदर जो कॉमन संख्या है वो तो आएगी। यानी एचसीएफ के लिए जो संख्या आ रही थी वो तो यहाँ पे आएगी। 2 तीनों में है तो 2 तो आना ही है, ठीक है। जो कॉमन है वो पहले आ जाएंगे इसमें। 3 है कॉमन वाले भी इसमें आते हैं, यानी जो एचसीएफ है वो तो आएंगे। अब क्या आएंगे? अब इसके अलावा देखो आप तो ठीक है, तीनों में जो संख्या कॉमन हो गई वो आ गई। अब 2 में अपन कॉमन देखेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है सर? ये 2 है एक पे, तो ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये दोनों में 2 फिर से है तो 2 गुणा में, ठीक है। और अब और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? देखो अब नहीं है दोनों में, ठीक है। यानी सबसे पहले जो तीनों में संख्या कॉमन आ रही है वो लिखेंगे, फिर जो 2 के अंदर कॉमन आ रही है, इन दोनों संख्या में कॉमन आ रही थी ना वो लिखा। अब जो शेष रह गए उनको लिखना है। 3 बच गए यहाँ पे, 3 को लिखो, ठीक है। और यहाँ पे 5 बच गया तो किसको लिख देंगे? 5 को, ठीक है। अब गुणा करा लीजिए आप। 5 को 3 से गुणा करो 15 को 2 से करो 30 को 2 से करो 60 को 3 से करो 180 को आप 2 से करो 360, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 360। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार देख लीजिए आप, मैं बता देता हूँ फिर, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो भी आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना आ गया। देखो 3 संख्या का एलसीएम एचसीएफ आएगा तो आप कर लोगे ना, तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो सॉल्यूशंस आप देखिए, इससे प्रैक्टिस होगी, आपको पता लगेगा, ठीक है। शॉर्ट के अंदर आप एक तरह से देखे तो आपको प्रत्येक चैप्टर का रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार इसको, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुपद दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपने पास में? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बहुपद दे रखा है। पी से मान लेते हैं, पी यानी पी यानी पोलिनोमियल यानी बहुपद, एक्स यानी एक्स वेरिएबल में दे रखा कितना? x स्क्वायर माइनस 3। इसके क्या फाइंड करना है? शून्यांक। इसके शून्यांक फाइंड करने हैं तो अपन क्या है, शून्यांकों के लिए शून्यांकों
के लिए, 4 जीरो शून्यांक को बोलते हैं, 0 शून्यांकों के लिए इसको किसके बराबर रख देंगे, शून्यांकों के लिए इसको 0 के बराबर रख देंगे। यानी पी एक्स क्या दे रखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के अंदर रख देंगे। 0 के बराबर रखना है और एक्स का मान फाइंड करना है। तो एक्स का मान फाइंड करना है तो एक्स वाला को इधर रखो, 3 को उठा के उधर फेंको। देखो इस प्रकार के शून्यांक को एक चीज़ देखना, एक्स स्क्वायर का इसमें पद है, जो अचर पद है उसका पद है, इसमें एक्स वाला पद नहीं है, तो ये काफ़ी आसान होते हैं ध्यान रखना। तो इसमें जो अचर पद है उसको इधर लेके जाना है, जो संख्या है उसको राइट साइड में लेके जाना है। तो मैंने -3 को इधर लेके गए 3। अब देखो इसको स्क्वायर हटाने के लिए सर वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर वर्गमूल का मतलब होता है दोनों तरफ अपन क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर तो हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट में 3, ठीक है। और जब धारा वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस का साइन आता है तो इसके जीरोज क्या आएगा आगे, इसके जीरोज आगे प्लस का √3 और माइनस का √3, इसके 2 जीरोज मिल चुके हैं अपन को, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए रेखीय समीकरण युग्म क्या दे रखा है, x + y। देखो मैंने क्या कहा था, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण जो है, मिटा देता हूँ एक बार, आप नोट कर लीजिए इसको। 2 चरों वाले जो रेखिक समीकरण है वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे 2 इक्वेशन देगा, 2 चरों वाले 2 समीकरण देगा और आपसे उसको हल करवाएगा, ठीक है। उसी प्रकार का इक्वेशन है, देख लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, x + y बराबर कितना है, 5 के बराबर। किसके बराबर है, 5 के बराबर। ओके, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक मार्कर लेते हैं, ब्लैक वाला। x + y का मान किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है। और एक क्वेश्चन और दे, 2x - 3y किसके बराबर दे रखा है, 4 के। इनको हल करना है, ठीक है, इनका सॉल्यूशन निकालना। इस प्रकार क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन नहीं जाना, ठीक है, ठीक है। तो देखो जो भी इक्वेशन दी होगी उसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लिया मैंने, इस प्रकार से आपको भी मानना है। तो आपको समीकरण नंबर जो माना, समीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 से, बाई इक्वेशन 1 है, समीकरण नंबर 1 से अपन को क्या करना है, एक्स का मान फाइंड करना है। एक चीज़ और देखो आप, इसमें मैंने कहा था दो समीकरण देगा, हल करवाएगा, उसकी विधि होती है 2। वैसे तो 3 विधियाँ है लेकिन सिलेबस में 2 है। एक है आपके प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूट मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो इसमें तो नाम नहीं दिया है विधि का, तो आप स्वतंत्र हो, आप दोनों विधियों में किसी से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ। ये जो ये विधि है, ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। मैं विलोपन वाली विधि भी बता दूंगा अभी आपको, आप देखिए। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से अपन को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y बराबर 5 है ना, इधर x का मान निकालना है तो y को भेजो इधर। तो x बराबर क्या आ गया, 5, y को पकड़ के इधर भेजा अपन ने, उठा के फेंको इधर, तो क्या आ गया, -y। तो x का मान क्या आ गया, 5 - y। इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या नाम देंगे, 3। क्या नाम देंगे, 3, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इक्वेशन नंबर 1 से आई है इक्वेशन नंबर 3, तो इसको अपन 1 पे तो रखना है नहीं, क्योंकि 1 से तो अपन को ये मिली है, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, 2 में रखो इसको। 2 क्या है अपने पास, 2x की जगह अपन क्या रखेंगे, 5 माइनस का, जहाँ x है उसकी जगह क्या रख देंगे, 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर 4, ठीक है। तो देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 5 को 2 से 10, 2 को -y से गया माइनस का 2y, इधर माइनस का 3y बराबर क्या आ गया, 4। क्या मिल गया, 4 मिल गया सर, क्या मिल गया, 4। आगे देखिए आप इसमें देखो। अब आप मेरे को बताइए, इसमें यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पे माइनस का 3y है। माइनस का 2y और माइनस का 3y मिलके कितने होते हैं, देखो जब 2 संख्या यदि समान साइन के अंदर हो, समान चिन्ह में, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, दोनों प्लस में तो प्लस में ऐड हो जाएगी, दोनों माइनस में तो माइनस में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पे माइनस का 3y है, दोनों मिलके कितना हो गया, माइनस का 5y। और 10 को आप इधर उठा के इधर फेंक दो इसको, तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस का 10। इधर देखिए आप इसको, माइनस का 5y बराबर,
यहाँ पे ध्यान रखना 4-10। मैंने क्या कहा था आपको कि ये प्लस का ये माइनस की है। जब दो संख्या आपके पास में हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 10 में से 4 घटाओ कितना आता है 6। लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी संख्या का होगा। यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या क्या 10 है, तो 10 का चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस से माइनस आ जाएगा दोनों तरफ। तो y का मान क्या आ गया, जो गुणा में संख्या है वो 6 के नीचे आएगी, तो y का मान आ गया 6/5। कितना आ गया 6/5। ये y का मान अपन को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि भी y का मान मिला, x का मान अपन को नहीं मिला है। x का मान देखो कहाँ से मिलेगा, समीकरण नंबर 3 से, x बराबर। ठीक है, आप चाहो तो इस मान को आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, लेकिन मैं चाहूँगा आप समीकरण 3 में रखना, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो समीकरण 3 से, 3 से देखो आगे समीकरण 3 क्या है, x बराबर क्या है 5 माइनस का y, और x बराबर 5 माइनस का y का मान कितना मिला 6/5। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 5, क्रॉस गुणा कराओ, 1 में निकल गो, 5 को 5 से गुणा कराओ और 1 को 6 से गुणा हो, 6 गुणा 1 6 में दोनों संख्या आपस में गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार संख्या को गुणा कराना, हल करना मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। 5 को 5 से गुणा कराओ 25 माइनस का 6/5, और आपको पता होगा यहाँ पे x बराबर क्या मिल जाएगा, 25 में से 6 गए सर, बचते हैं 19 और नीचे 5, तो x का मान क्या आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया 6/5। ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, दो इक्वेशन को सोल्व करने पे x और y का मान अपन ने निकाल लिया है। ये थी अपने पास कौन सी विधि थी, विलोपन प्रतिस्थापन विधि से अपने इसको हल किया है। मैंने कहा था मैं विलोपन विधि से भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो विलोपन विधि से देखिए आप एक बार इसको देखो विलोपन विधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक इक्वेशन अपने पास x + y = 5 है, और एक इक्वेशन क्या है 2x ± 3y और 4 है। अब देखो विलोपन विधि में या तो आप x के जो गुणांक है उनको समान बना लो, या y के गुणांक को समान बना लेना है, समान गुणांक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 1 कब होगा, जब इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं किससे गुणा करा दूंगा 2 से। दोनों तरफ से इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो समीकरण नंबर 1 को मैं 2 से गुणा कराना, एक बार देखना आप। ठीक है, समीकरण नंबर जो 1 है इसको अपन किससे गुणा कराएंगे 2 से, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर मकसद क्या अपना, गुणांकों को समान बनाना। 2 से गुणा करेंगे इसको तो क्या बनेगा 2x + 2y, और इधर 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1 हो गया चेंज, और इसको अपन समीकरण मान लेंगे 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो आप, इसको 3 मान लेंगे, और 2 क्या है अपना समीकरण नंबर 2x - 3y = 4। ये समीकरण नंबर 2 है। देखो अब इस साइन हो गए दोनों में समान। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर जो 3 है उसमें 2 को घटा देंगे, ये घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों देखो आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस के। यहाँ पे 2y है, ये प्लस का 3y। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2y, ये माइनस वाला प्लस का हो चुका है। ठीक है, इसलिए प्लस का 3y लिखा है मैंने, बराबर 10 माइनस का 4 की 4 माइनस का हो गया, इसलिए -4। इधर वाला इधर एक साइड में जुड़ जाएंगे, दोनों इधर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3y और 2y मिलके कितने हो गए सर 5y हो गए। 5y 10 में से 4 के कितने बचेंगे 6, y का मान कितना आ गया 6/5। देखो यहाँ पे y का मान कितना आ रहा था 6/5। अभी y का मान है समीकरण नंबर 1 में रख देना आप, किसका आ जाएगा x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे हल करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 के अंदर क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, एक क्या है x + y का मान 6/5 रख दिया है मैंने, बराबर 5। 6/5 को उठा के इधर लेके जाओ तो क्या बना, x बराबर 5 माइनस का 6/5, तो x बराबर क्या आ गया 5 को 5 से गुणा 25। ये वाली प्रोसेस वापस बटा में लगा लो, तो 5 को 5 से 25, 1 को 6 से किया 6, लेकिन साइन माइनस का 6, और 1 को किससे गुणा कराएंगे 5 यानी 5, 25 में 6 गए 19/5। ठीक है, y का मान कितना आ गया 19/5। ये अपनी विलोपन विधि होगी। कौन सी विधि है ये, विलोपन एलिमिनेशन मेथड, विलोपन से। ये मैंने कौन सी विधि से किया है यहाँ पे, प्रतिस्थापन से। किससे, प्रतिस्थापन से। ठीक है, इस प्रकार की आपको करना है, 2 इक्वेशन आएगी, दोनों को हल करना आपको। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। ठीक है।